भगवान सर्वव्यापी नहीं है। बी के डॉक्टर राम खड़चे, ईश्वरीय विद्यार्थी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, सेवा केंद्र, शिवाजीनगर, पुणे। प्रस्तावना। इस निबंध पेपर में भगवान सर्वव्यापी नहीं है इस विषय पर ज्ञान का वैज्ञानिक विश्लेषण करने का प्रयास किया है। प्राकृतिक और सामाजिक जगत से जुड़े ज्ञान और समझ का व्यवस्थित विधि से अभ्यास करने को विज्ञान कहा जाता है। इसमें प्राकृतिक और सामाजिक जगत के ज्ञान के बारे में सिद्धांतों को वस्तुनिष्ठ अवलोकन किया जाता है, जिसमें माप इत्यादि का उपयोग किया जाता है। विज्ञान शब्द वि और ज्ञान शब्दों से बना है, जिसका अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। विज्ञान की मूलतः 3 शाखाएं हैं, जिसमें भौतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंस और पृथ्वी विज्ञान, खगोल शास्त्र, समुद्री शास्त्र शामिल है। विज्ञानों के इन शाखाओं के अनेक उपशाखाएं हैं, जैसे रसायन शास्त्र, गणित और तर्क, खगोल शास्त्र, मानस शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, वनस्पति शास्त्र इत्यादि। विज्ञान भौतिक विश्व की रचना, उसकी गतिशीलता तंत्र समझने और समझाने के लिए प्रभावी साधन है। लेकिन विज्ञान विश्व के निर्मिति का कारण और उद्देश्यों का परीक्षण कर स्पष्ट रूप से अभी तक समझा नहीं सका है। भगवान की खोज में मानव, सदियों से मनुष्य भगवान की खोज में है। ऋषि, मुनि, साधु, संत, सन्यासी, महंत, धर्म संस्थापक, धर्मगुरु, तत्वज्ञ, ऐसे कितनों ने अपना पूरा जीवन भगवान को खोजने में समर्पित किया। अनेकों को भगवान का साक्षात्कार भी हुआ। उन्होंने अपने अपने अनुभव के आधार पर अध्यात्म और भगवान के बारे में अनेक शास्त्र निर्माण किए और अपने ज्ञान और अनुभूति के आधार पर भगवान का परिचय देने का प्रयास किया। पृथ्वी पर आज जो भी धर्म है, वह सारे धर्मों के आध्यात्मिक धार्मिक मनुष्यों ने यह प्रयास किए हैं और अभी भी सबके यह प्रयास चल रहे है। भगवान को और धर्म को मानने वालों में विश्व के कई शास्त्रज्ञों ने भी भगवान के बारे में जानने की कोशिश की। विश्व का निर्माण कैसे हुआ, विश्व में सजीवों की निर्मिति कैसे हुई, विश्व आज जैसा चलता है वैसा ही क्यों चलता है, सजीवों का और विशेषत मनुष्य का जन्म और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म इत्यादि गृह्य और जटिल विषयों पर शास्त्रज्ञों ने अभ्यास किया है और आज भी कई शास्त्रज्ञों का यह अभ्यास चल रहा है। कई शास्त्रज्ञों ने आत्मा और परमात्मा, भगवान गॉड को जानने की कोशिश की है। तो भी भगवान कौन है, कहाँ रहता है, उसका स्वरूप कैसा है, उसके क्या कर्तव्य है, यह बातें गुह्य ही बनी रही है। विज्ञान और आध्यात्मिक धार्मिक सिद्धांतों में मूल फर्क है। विज्ञान को प्रमाण आवश्यक होता है तो आध्यात्मिक धार्मिक सिद्धांतों को श्रद्धा और विश्वास आवश्यक होता है। विज्ञान का मानना है कि भगवान प्रयोगशाला में या वैज्ञानिक प्रयोगों से सिद्ध नहीं किया जा सकता। विज्ञान प्राकृतिक भौतिक नैसर्गिक बातों का अभ्यास करता है, जबकि आध्यात्म भगवान धर्म अलौकिक है, जिसका अभ्यास विज्ञान के सीमा के बाहर है। विज्ञान आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को सत्य या असत्य सिद्ध नहीं कर सकता। अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का मानना है कि विज्ञान के पास भगवान के अस्तित्व को सत्य या असत्य सिद्ध करने की कोई सुविधा या प्रक्रिया आज तक भी नहीं है। विश्व विख्यात शास्त्रज्ञों का भगवान को मानना। वैज्ञानिकों में भगवान को मानने वाले हैं, वैसे न मानने वाले भी हैं। मानने वाले कितने और न मानने वाले कितने, इससे कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि वह उनकी अपनी अपनी राय है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अनेक वैज्ञानिक जैसे वेरन हेसनबर्ग, रॉबर्ट मिलिकन, ऑथर ऑफ एवोल्यूशन इन साइंस एंड रिलीजन, आर्थर कॉम्फर्टन, चार्ल्स बर्कला, प्रोफेसर वर्नर, अल्बर्ट आइंस्टाइन, मैक्स प्लैंक, बर्ट्रांड रसेल और दूसरे अनेक विश्व विख्यात शास्त्रज्ञ जैसे गैलीलियो, सर आइजैक न्यूटन, जोहान्स केपलर भगवान को मानते थे। वे भगवान के अस्तित्व को मानते थे। भारत के महान वैज्ञानिक डॉ. अब्दुल कलाम, जो भारत के राष्ट्रपति रहे और जिन्हें भारत का सबसे ऊंचा नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था,
बचपन से अंत तक आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों के थे। डॉ अब्दुल कलाम का भगवान पर दृढ़ विश्वास था, जो उनके कार्य, लिखे ग्रंथ और कविताओं द्वारा स्पष्ट होता है। उन्होंने कहा है कि इस संसार में हर मनुष्य को भगवान ने विशिष्ट कार्य करने हेतु निर्माण किया है। डॉ कलाम का पूरा विश्वास था कि जीवन में उन्होंने जो पाया है वह भगवान की मदद से और इच्छा से ही उन्हें मिला है। देश और धरती माँ की सेवा करना ही भगवान की सेवा है, ऐसा वे मानते थे और सारी जिंदगी उन्होंने यही किया। चेतना के बारे में वैज्ञानिकों का संशोधन। चेतना के बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने संशोधन किया है और महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं, जिसमें से नीचे दिए कुछ शास्त्रज्ञों के संशोधन चेतना के अस्तित्व संबंधी है। डॉ रॉबर्ट लांझा और बॉब बर्मन, इन दो अमेरिका के बायोलॉजी, थेराटिकल फिजिक्स और स्टेम सेल विज्ञान के शास्त्रज्ञों ने बायोसेंट्रिज्म थ्योरी लिखी, जिसे बायोसेंट्रिक यूनिवर्स थ्योरी भी कहते हैं। उनके बायोसेंट्रिज्म, हाउ लाइफ एंड कॉन्शियसनेस आर द कीज टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ यूनिवर्स ग्रंथ में यह वैज्ञानिक इस थ्योरी को दो हिस्सों में समझाते हैं। पहला, नैतिक दृष्टि से वे कहते हैं कि विश्व के सभी सजीवों को समान नैतिक मूल्य है। मनुष्य दूसरे सजीवों से ऊंच नहीं है और मनुष्यों को दूसरे सजीवों को खाने का नैतिक अधिकार नहीं है। दूसरे दृष्टि से वैज्ञानिक डॉक्टर लांझा और बर्मन का कहना है कि सजीवों के चेतना के आधार से विश्व की निर्मिति होती है, नहीं कि विश्व की निर्मिति हुई और पीछे सजीव चेतना की उत्पत्ति हुई। उनका कहना है कि विश्व का अस्तित्व ही सजीव चेतना के लिए है। भौतिक रसायन शास्त्रों के भगवान है या नहीं, ऐसे आदर्शवाद को बायोसेंट्रिज्म के सिद्धांतों ने चुनौती दी है। उनका कहना है कि चेतना के आधार पर, मतलब जैसे मनुष्य के मन में उठने वाले तरंगे, संकल्प, स्नेह, क्रोध, द्वेष, विकार इत्यादि, आत्मा का अनुमान लगाया जा सकता है। ऑस्ट्रिया के नोबेल लॉरेट वैज्ञानिक श्रोडिंगर ने उनके 1944 में प्रसिद्ध ग्रंथ व्हाट इज लाइफ में स्पष्ट किया है कि चेतना पूर्ण रूप से अलौकिक है, जिसका भौतिक बातों के आधार पर विचार नहीं किया जा सकता। उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स का समीकरण विकसित किया, जिसे श्रोडिंगर इक्वेशन नाम से जानते हैं, और दिखाया कि सजीव चेतना नकारात्मक एंट्रोपी का सेवन करते हैं। उन्होंने यह भी अनुमान लगाया कि परमाणु कणों में मनुष्य अनुवंशिक जानकारी कैसे समाई जाती है। श्रोडिंगर का यह संशोधन डीएनए के संशोधन का आधार बना। डॉ स्टीफन हॉले मार्टिन उनके संशोधन के आधार पर लिखे ग्रंथ आफ्टर लाइफ, द होल ट्रूथ लाइफ आफ्टर डेथ आई एंड टू में यह स्पष्ट किया है कि ब्रेन चेतना को निर्माण नहीं करता और जब शरीर मृत होता तब चेतना मन के क्षेत्र में जाती है। चेतना और ब्रेन एक दूसरे से अलग हैं और शरीर मृत होने के बाद चेतना नष्ट नहीं होती, जो पुनर्जन्म लेती है। डॉ इयान स्टीवनसन ने पुनर्जन्म के विषय में संशोधन कर यह सिद्ध किया कि मृत्यु के बाद चेतना नष्ट नहीं होती, उसका पुनर्जन्म होता है। उन्होंने अपने संशोधन आधारित साहित्य बर्थ मार्क्स एंड बर्थ डिफेक्ट्स कोरिस्पोंडिंग टू वुंड्स ऑन डिजीज्ड पर्सन में दिखाया है कि कुछ मनुष्यों को अपने पूर्व जन्म का इतिहास ज्ञान होता है और कुछ मनुष्यों के शरीर पर पूर्व जन्म में हुए अपघात, दुर्घटना के चिन्ह, जन्म चिन्ह और व्यंग दिखाई देते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि चेतना शरीर से भिन्न है और वह पुनर्जन्म में आती है। चेतना को और पुनर्जन्म को यह संशोधन सिद्ध करता है, तो भी आत्मा का स्वरूप, उसके गुण, उसका परम आत्मा से संबंध इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण बातें विज्ञान अभी तक समझा नहीं सका है। शरीर के हर इंद्रिय का, ब्रेन और हार्ट का अभ्यास विज्ञान कर सकता है, लेकिन मन के सभी सेटस का विज्ञान अभ्यास नहीं कर सकता। चेतना में मन में आने वाले तरंगे, संकल्प, विकार इत्यादि जैसे आते वैसे ही क्यों आते? चेतना का यह कार्य भौतिक सिद्धांतों को समझने के बाहर है। कुछ शास्त्रज्ञ आत्मा यह मन को समानार्थी मानते हैं और मन ब्रेन में या हार्ट में होता है ऐसा समझते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो आज का प्रगत विज्ञान मन और आत्मा को आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप द्वारा देख सकता था। आज तक यह मुमकिन नहीं हुआ है। विश्व विख्यात शास्त्रज्ञों का वैज्ञानिक क्षेत्र में योगदान अनमोल है, लेकिन भगवान के अस्तित्व को विज्ञान अभी तक सिद्ध कर नहीं पाया है।
भगवान को विज्ञान से सिद्ध होना जरूरी नहीं है। परमात्मा भगवान के अस्तित्व को विज्ञान सिद्ध नहीं कर सकता, उनको अनुभवों से ही जाना समझा जा सकता है। और दूसरी बात, जो परमात्मा है इस पर विश्वास रखते हैं, ऐसे आस्तिक मनुष्यों के लिए यह बात अपने स्वयं या औरों के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर परमात्मा भगवान है यह विज्ञान सिद्ध कर सकेगा तो शायद नास्तिक मनुष्य भगवान को मानने लगेंगे। भगवान सर्वव्यापी नहीं, यह समझाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान के महावाक्य, विवेक और तार्किक चिंतन आवश्यक। परमात्मा भगवान के अस्तित्व के बारे में ही विज्ञान अनभिज्ञ है, तो उनका स्वरूप क्या है, उनके रहने का स्थान कौन सा है, उनके गुण और कर्तव्य क्या है, यह सब बातें जानना और विज्ञान की परिभाषा में सिद्ध करना बहुत दूर का है। इसलिए भगवान सर्वव्यापी नहीं है यह ज्ञान का विषय विज्ञान के शरीसीमा में समझाना नामुमकिन लगता है। सांप्रत विश्व के करीबन सभी धर्म आत्मा को और परमात्मा भगवान को मानते हैं। भगवान को मानने वाले सभी धर्म भगवान एक है, सब आत्माओं का पिता है यह मानते और साथ में ऐसा भी कह देते भगवान सर्वव्यापी है, जहाँ तहाँ है, कण कण में है, सभी में है। इसके कारण विश्व में बहुत समस्याएं निर्माण हुई है। भगवान के नाम पर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। सभी तरफ अशांति होने का भी यह मुख्य कारण है। क्या भगवान सचमुच सर्वव्यापी है या सर्व का भगवान एक ही है? इस बात को समझने और समझाने के लिए अति प्राचीन सर्व शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्वयं जो ज्ञान देते हैं और विवेक क्या कहता है, इस पर ही ध्यान देना आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देते हैं। अभी कलियुग और सत्ययुग के संगम पर स्वयं परमपिता परमात्मा शिव भगवान, जिसे हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को हर रोज अपने मुरली द्वारा गीता ज्ञान देते हैं। उनके दिव्य गुणों के और कर्तव्यों के बारे में समझाते हैं। सृष्टि चक्र का और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। भगवान कहते हैं वे जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान, सृष्टि के रचयिता और सृष्टि के पालनहार है। भगवान स्वयं समझाते हैं वे सर्वव्यापी नहीं है। उन्हें सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है, वह उनकी ग्लानि करना है और मनुष्यों की यह सबसे बड़ी भूल है। आत्मा परमात्मा का ज्ञान और सृष्टि के आदि मध्य अंत का सत्य यथार्थ ज्ञान एक भगवान के सिवाय और कोई भी दे नहीं सकता, ऐसा स्वयं भगवान कहते हैं। मतलब स्पष्ट है कि विज्ञान भी यह ज्ञान दे नहीं सकता। भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में उच्चारे महावाक्यों के आधार पर और विवेक और तार्किक चिंतन के आधार पर भगवान सर्वव्यापी नहीं है यह सिद्ध किया जा सकता है। नीचे लिखे परिच्छदों में यह स्पष्ट किया है। भगवान सर्वव्यापी है, इसके बारे में समझ। सर्व शास्त्र शिरोमणि गीता के कई श्लोकों से भगवान सर्वव्यापी है ऐसा अर्थ निकलता है, और ऐसा भी अर्थ निकलता है कि वह सर्वव्यापी नहीं है। जैसे गीता के अध्याय 15 श्लोक 15 में भगवान ने कहा है, मैं हर एक जीव के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही सभी को स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही समस्त वेदों को जानने वाला हूँ और मैं ही वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। जो धर्म भगवान के अस्तित्व को मानते हैं, ऐसे धर्म ग्रंथों में भगवान को सर्वव्यापी भी कहा है, तो भगवान एक ही है। वह सर्वशक्तिमान, विश्व का रचयिता और पालन करता है, यह भी कहा है। महाराष्ट्र के 12वीं शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ संत ज्ञानेश्वर महाराज ने और 16वीं शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ संत एकनाथ महाराज ने लिखा है कि हम जो जीवात्मा को या हम जिसे भी देखते हैं उसे भगवान स्वरूप समझना यही भगवान की भक्ति है, ऐसा स्वयं भगवान कहते हैं। महाराष्ट्र के महान योगी तपस्वी संत गजानन महाराज निरंतर गण गण गणात बोते ऐसा मंत्र उच्चारण करते थे। इसका अर्थ है जीवात्मा और भगवान एक ही है, वह एक दूसरे से अलग नहीं है। शिरडी के साईं बाबा भी कहते थे, सबका मालिक एक, सब एक ईश्वर के संतान है, वे भगवान सर्वव्यापी है, ऐसा भी कहते थे। हमने बचपन से सुना है कि भगवान एक है और दूसरी तरफ सुना कि भगवान सर्वव्यापी है। सर्व मनुष्यों में
प्राणियों में, जीवों में, वनस्पति में, वस्तुओं में, पत्थर में, मिट्टी में, हर चैतन्य और हर जड़ चीजों में भगवान है, ऐसा हमें ज्ञान मिला। और साथ में ही सबका भगवान एक ही है और वह ऊपर आकाश में कहीं तो भी होता है। यह बार बार पढ़ने को और सुनने को मिला, बड़ों से, टीचर्स से, भक्ति में गुरु से, शास्त्रों में ग्रंथों से और ईश्वर को मानने वाले सभी से यह दो बातें सुनी कि भगवान एक है और इसके विपरीत सुना कि भगवान सर्वव्यापी है। अब कलयुग और आने वाले सत्ययुग के संगम पर स्वयं भगवान परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा बाबा के तन में आकर अपना परिचय देते हैं और हमें बार बार समझाते हैं कि वह भगवान सर्वव्यापी नहीं है। शिव बाबा की सुनाई हुई मुरलियों के महावाक्यों के और विवेक के आधार पर हम समझ सकते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। यह गुह्य राज सभी ने समझने की आवश्यकता है। भगवान को सर्वव्यापी क्यों कहने लगे? सभी धर्मों के बहुतांश मनुष्य उनके जीवन में भगवान ईश्वर के बारे में समझने की कोशिश करते रहते हैं। ऋषि मुनियों ने उनके ध्यान, योग, तपस्या और ज्ञान के आधार पर भगवान को जानने की और ढूंढने की पराकाष्ठा की। ऋषि मुनियों ने भगवान के बारे में नेति नेति कह दिया, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, वह नहीं कह दिया। उन्होंने ब्रह्म तत्व को जाना और वे ब्रह्म को ही भगवान मानने लगे और ऋषि, मुनि, साधु, सन्यासी, संत महंत ब्रह्मा में, उनके मन से भगवान में लीन होने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। साधु, संत, महंत, सन्यासी, भक्त जन जन भगवान की खोज में है। वे अनेक देवताओं की पूजा करते रहे, तीर्थों पर जाते रहे, लेकिन भगवान को ढूंढ नहीं पाए। इसलिए उन्होंने कह दिया भगवान सर्वव्यापी है। शास्त्र लिखने वाले ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने, धर्म संस्थापकों ने महसूस किया होगा कि आने वाले कलियुग में मनुष्य कितने धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, विकारी, तमो प्रधान बनने वाले हैं। मनुष्यों को पाप कर्मों से रोकने के लिए, बचाने के लिए भगवान सर्वव्यापी है, ऐसा उन्होंने कहा होगा। भगवान बहुरूपी है लेकिन सर्वव्यापी नहीं है। भगवान परमपिता परमात्मा स्वयं कहते वह सर्वव्यापी नहीं है लेकिन बहुत तिखा रॉकेट है। उन्हें आने जाने में देरी नहीं लगती, जहां आवश्यकता होती है सेकंड में किसी भी बच्चे में प्रवेश कर सामने वाली आत्मा का कल्याण कर देते हैं। इन बातों को न समझने के कारण भक्त लोग भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं। हम जहां याद करते वहां उसकी हमें मदद मिलती है। हम दिल से भगवान को याद करते तो महसूस होता है कि वह हमारे दिल में है, वह हमारी बात सुन रहा है, वह हमें देख रहा है। भगवान हर कार्य में हमारे साथ है, ऐसा भी हम कहते हैं। यह हम भावना से, श्रद्धा से कहते हैं और कई बार यह अनुभव भी होता है। इस भाव से भगवान को सर्वव्यापी कह दिया होगा ऐसा लगता है। भक्ति में सब कहते आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है। ऐसा कहने से भी भगवान को सर्वव्यापी समझने लगे होंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, ऐसा वर्णन है। इस विराट रूप में भगवान के शरीर में यक्ष, किन्नर, देव, दानव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ऋषि मुनि, साधु संत, तपस्वी, सन्यासी, अग्निस्थित पांचों तत्व, सारे सृष्टि के चेतन और अचेतन, चंद्र, सूर्य, तारे, सर्व कौरव, पांडव सब समाये हुए दिखाई दिए। इसका अर्थ न जानने कारण भी भगवान सर्वव्यापी है ऐसा समझने लगे होंगे। भगवान के निवास के आधार पर चिंतन। गीता के अध्याय 8 श्लोक 21 में भगवान उवाच है कि वेदों में जिस धाम का अव्यक्त, अविनाशी, सर्वश्रेष्ठ ऐसा वर्णन किया है वही परम धाम मेरा निवास स्थान है। गीता के अध्याय 15 श्लोक 6 में भगवान कहते हैं मेरा रहने का स्थान परम धाम है, जिसे न सूर्य, न चंद्र और न ही अग्नि प्रकाशित कर सकती है। परमात्मा का यह निवास स्थान ओंच ते ओंच सर्वश्रेष्ठ है, इससे ओंच और कोई श्रेष्ठ धाम नहीं है। भगवान से स्वयं प्रकाशित निराकार परमात्मा का यह निवास स्थान निरंतर प्रकाशमय है। परम धाम को ही ब्रह्म तत्व, 5 तत्वों के ऊपर का छठा तत्व, शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, मूलवतन
कहते हैं, आत्माओं का परमधाम जाना ही मुक्ति है। सभी आत्माओं का मूल निवास स्थान परमधाम ही है। आत्माएं भी स्टार मिसल है, लेकिन उन्हें जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता, इसलिए वह भगवान नहीं है। उनमें भगवान नहीं हो सकता। भगवान जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। थिक्कर, भित्तर, पत्थर को परमधाम में कोई जगह नहीं है, इसलिए उनमें भगवान है, यह कहना सारासार गलत है। भक्त भगवान को पुकारते, उसकी भक्ति करते तो ऊपर ही देखते, ऊपर ही इशारा करते, भल उन्हें परमधाम के बारे में कुछ भी मालूम न हो। परमात्मा का निवास स्थान परमधाम है, यह स्वयं भगवान कहते हैं। इससे सिद्ध है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। परमपिता परमात्मा भगवान शिव, जिसे हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, उनका निवास स्थान परमधाम है। सभी आत्माएं शिव बाबा के संतान होने के कारण उनका भी मूल निवास स्थान परमधाम है, लेकिन उन्हें जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है। हर कल्प के अंत में सभी आत्माएं परमधाम जाती है और अपने कर्मों के अनुसार नंबरवार इस धरा पर अपना पाठ बजाने आती है। भगवान के अवतरण के आधार पर यह स्पष्ट होता है, वह सर्वव्यापी नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 4 श्लोक 8 में भगवान स्वयं कहते हैं, जब जब धर्म को ग्लानि आती है और सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होते हैं, तब तब दुष्टों का संहार करने और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए मैं युगे युगे अवतरित होता हूँ। अगर भगवान सर्वव्यापी होते तो मनुष्य धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कभी होते ही नहीं और धर्म को भी कभी ग्लानि नहीं आती। जगत में सभी जगह हर एक में कण कण में भगवान होते तो उन्हें युगे युगे या कभी भी अवतरित होने की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान तो स्वयं कहते हैं कि ऐसा समय आता है जब सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होते हैं और उन्हें धर्म स्थापना के लिए आना पड़ता है। भगवान अगर सर्वव्यापी है तो यह युगे युगे या उसके आने के समय पर अवतरित होने वाला कौन है? यह वही निराकार सर्वशक्तिमान परमधाम में रहने वाला परमपिता परमात्मा एक ही भगवान है, जो समय पर धरा पर अवतरित होकर पतितों को पावन बनाकर धर्म स्थापना करते हैं और नई दुनिया की स्थापना करते हैं। इससे स्पष्ट अनुमान निकलता है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। भगवान के दिव्य गुणों के आधार पर चिंतन। सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवद गीता, वेद अलग अलग धर्मों के शास्त्रों में परमात्मा के गुण स्पष्ट किए हैं। सभी भगवान के दिव्य गुणों को मानते हैं। सब कहते हैं कि भगवान सुख करता दुख हरता है, उसे सब सुख मांगते हैं। भगवान प्यार का सागर है। सब कहते हैं तू प्यार का सागर है, एक बूंद के प्यासे हम। भगवान शांति का, पवित्रता का, आनंद का, ज्ञान का सागर है। वह सर्वशक्तिमान है। परमपिता परमात्मा भगवान कल्याणकारी है, उसका नाम शिव है। भगवान रहमदिल है, दया का और करुणा का सागर है। वह सर्व धर्म मान्य है। भगवान सर्वोच्च शक्ति है, उसका कोई गुरु नहीं है। भगवान सर्व चक्रों से परे है। जन्म मृत्यु का चक्र, पाप पुण्य का चक्र, देह के संबंधों का चक्र, सुख दुख का चक्र, इससे भगवान परे है। भगवान एवर प्योर नित्य परम पवित्र है। उनके पास सर्व कालों का ज्ञान है। भगवान त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना करने वाला है। वह त्रिनेत्री है, उसके पास दिव्य दृष्टि है। दिव्य दृष्टि से वह सब कुछ देख सकता है। भगवान सर्व गुणों में अनंत है, ऑलमाइटी है। भगवान अजन्मा, अनादि, अयोनि, अभोक्ता और नित्य है। वह सर्व जीवात्मा के स्वामी है। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 8 श्लोक 9 में स्वयं भगवान कहते हैं, मैं सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, अणु से भी सूक्ष्म, सर्व का पालन करता, अचिंत्य, नित्य, सूरज प्रमाण तेजस वी भौतिक जगत से परे अर्थात दिव्य हूँ। इस रूप में मेरा ध्यान करना चाहिए। भगवान के यह दिव्य गुण हर एक मनुष्य जानवर में हो नहीं सकते और पत्थर, कीचड़, कचरे में भी नहीं हो सकते। यह हम विवेक से जान सकते हैं। प्रकृति को परमेश्वर कहना रांग है। प्रकृति परमात्मा की रचना है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान को सर्वव्यापी कहना सारासार अज्ञान है। भगवान के दिव्य गुणों से हम जान सकते हैं कि उसकी महिमा अपरंपार है। कहते भी है, भगवान तुम्हारी महिमा अपरंपार है। शास्त्रों में वर्णन किया है कि सागर की शाही, जंगल की कलम,
और पृथ्वी का कागज बनाया जाए और भगवान की महिमा मौ सरस्वती भी लिखने बैठी तो यह साधन कम पड़ेंगे और महिमा पूरी नहीं होगी। भगवान के दिव्य कर्तव्य सिद्ध करते कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में और भगवान को मानने वाले सभी धर्म शास्त्रों से स्पष्ट होता है कि भगवान सृष्टि के बीजरूप है और वह ही सृष्टि के रचयिता है। भगवान सृष्टि के पालनहार, पालनकर्ता और नियंता है। वह पतित पावन और सबके सद्गति दाता है। बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान ही है और सभी विज्ञान के आविष्कार भी भगवान की प्रेरणा से निकलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 11 श्लोक 32 में परम प्रभु कहते हैं कि मैं प्रलय का मूल कारण हूँ, महाकाल हूँ और जगत का संहार करने आता हूँ। भगवान ने, शिव बाबा ने उनके मुरलियों द्वारा यह स्पष्ट किया है कि भगवान पतितों को पावन बनाते हैं और पुरानी दुनिया को नई बनाते हैं। कोई भी मनुष्य, संत, महंत, सन्यासी, साधु या कोई भी अन्य भगवान के ऐसे दिव्य कर्तव्य कर नहीं सकता। इन बातों से सिद्ध होता है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। भगवान के साथ रिश्ते संबंधों के आधार पर चिंतन से स्पष्ट होता है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। भक्ति में मनुष्य परंपरा से गाते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस भजन का अर्थ है, हे भगवान सिर्फ तुम ही मेरी माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो। तुम अकेले ही मेरा ज्ञान है, मेरी संपत्ति हो और तुम मेरे सब कुछ हो। तो स्पष्ट है हम एक के साथ सब रिश्ते जोड़कर उसका भजन करते और उसको पुकारते। दूसरी तरफ भगवान को सर्वव्यापी कहते हैं। मतलब यह हुआ कि हम कीड़े मकोड़े, सर्व जीवात्मा, पत्थर, ठिक्कर को हमारे रिश्तेदार कहते, उनका भजन गाते। तो जो भगवान है जिसका हम भजन करते हैं उस तक यह भजन, हमारी पुकार कैसे पहुंचेगी? पहुंच ही नहीं सकती। भगवान को सर्वव्यापी कहना विवेक शून्य है, यह स्पष्ट है। महाभारत में उल्लेख आता है कि त्वमेव माताश्च, यह मंत्र कौरवों की माँ गांधारी श्री कृष्ण को संबोधित करते बोलती थी। भक्ति में भगवान को पुकारने के लिए यह भजन परंपरा से गाते हैं। भक्त भगवान को सर्व संबंधों से पुकारते हैं। भगवान पर इतना स्नेह और विश्वास होने पर भी भगवान को भक्त और बाकी मनुष्य सर्वव्यापी कह देते। यह भगवान का बहुत बड़ा अपमान है। सिद्ध है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। हम सब एक भगवान के संतान हैं। इस आधार पर भगवान को सर्वव्यापी नहीं कह सकते हैं। भगवान को, ईश्वर को मानने वाले सभी धर्म के लोग कहते हैं कि हम सब एक भगवान के बच्चे हैं। सभी आत्माओं का बाप निराकार परमपिता परमात्मा है। एक भगवान के सब बच्चे हैं, इसलिए तो कहते हैं कि हम सब भाई भाई है। हिंदी चीनी भाई भाई भी कहते। अगर भगवान हमारा बाप है तो वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता? बाप को सर्वव्यापी कहना माना सभी जानवरों को, जीवात्माओं को, कीड़े-मकोड़ों को अपना बाप मानना, क्या यह ठीक है? हम भगवान के बच्चे होने के नाते और वह विश्व का मालिक होने के नाते उनसे हमें बाप का वर्षा मिलता है, लेकिन उसे सर्वव्यापी कहने से हमें बाप का वर्षा कोई भी दे नहीं सकता। भगवान को सर्वव्यापी कहने से बाप कौन और बच्चे कौन यह भी नहीं समझ सकते। क्या एक एक बच्चे को इतने अनगिनत बाप हो सकते? हम सब मानते हैं कि हम आत्माओं का एक ही बाप है और हम एक ही भगवान के बच्चे हैं। भगवान हमारा बेहद का बाप है, सर्व का बाप, सब कुछ देने वाला, सर्व का पालनहार। बाप तो एक ही हो सकता है, शरीर को जन्म देने वाला लौकिक बाप और आत्मा का बाप परमात्मा पारलौकिक बाप। ऐसे हर एक आत्मा के दो बाप है, लेकिन एक के अनगिनत बाप है, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। स्वयं भगवान परमपिता परमात्मा शिव बाबा संगम युग पर ब्रह्मा तन में आकर उनके मुरलियों द्वारा समझाते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। परमपिता परमात्मा शिव भगवान, जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, वे कलयुग और सतयुग के संगम पर संगमयुग में हर 5000 वर्षों के बाद कल्प में एक ही बार ब्रह्मा तन में आते हैं। शिव बाबा उनके मुरलियों द्वारा अपने बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं और स्पष्ट कहते हैं कि परमपिता परमात्मा शिव भगवान एक ही सर्वोच्च निराकार शक्ति है, जो परमधाम में रहते हैं और संगमयुग पर इस धरती पर आकर नई दुनिया की, स्वर्ग की
स्थापना करते हैं। शिव बाबा ने उनके मुरलियों द्वारा आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि के आदि, मध्य, अंत का, तीनों लोगों का, मनुष्य आत्माओं के 84 जन्मों के रहस्य का, सृष्टि चक्र का, सृष्टि के हिस्ट्री, जिग्राफी का, राजयोग का यथार्थ ज्ञान अपने बच्चों को दिया है और रोज यह ज्ञान दे रहे हैं। इसमें शिव बाबा ने स्पष्ट रूप से समझाया है कि वह सर्वव्यापी नहीं है। शिव बाबा कहते हैं, मनुष्य मुझे जानते ही नहीं, भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, कुछ भी नहीं जानते, इसलिए कह देते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। भगवान कहते हैं, मुझे सर्वव्यापी कहना सबसे बड़ी भूल है, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। मनुष्य परमात्मा को कहते हैं कि भगवान आकर हमारा बेड़ा पार करो। अगर भगवान सर्वव्यापी है तो मनुष्य किसको पुकारते? भगवान को सर्वव्यापी कहना और उसे पुकारना, इसका मतलब यह है कि मनुष्य प्राणी मात्र, जीव जंतु, कुत्ते बिल्ली, पत्थर भित्तर को पुकारते। जिसको सर्वव्यापी कहते उसे पुकारने से न कोई आएगा और न कोई मनुष्य का बेड़ा पार करेगा। भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे सर्वव्यापी कहना ये मेरी सबसे बड़ी ग्लानि है और सबसे बड़ी भूल है। मनुष्यों ने मनुष्यों के लिए शास्त्रों में लिख दिया कि उनके 84 लाख योनियों में जन्म होते हैं। भगवान को तो कह दिया वह सर्वव्यापी है, तो उनके अनगिनत जन्म कर दिए जो जन्म मरण के चक्र में आते ही नहीं। भगवान को सर्वव्यापी कहने से उनके जन्मों की गिनती ही नहीं, क्योंकि 900 करोड़ मनुष्य आत्माएं और 84 लाख योनियां, इसका तो हिसाब करना ही मुश्किल है। इसलिए विवेक यह कहता है कि भगवान को सर्वव्यापी कहना बहुत बड़ी भूल है और भगवान की बहुत बड़ी ग्लानि करना है। शिव बाबा के मुरलियों में आए महावाक्यों से समझ सकते हैं, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। भगवान को मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ और हमें सुख के, शांति के दुनिया में ले चलो। भगवान समझाते हैं, वह हमारा रूहानी बाप हमें पढ़ाने आया है। उसका निवास स्थान सदैव ब्रह्मलोक में परमधाम है। हमारे बुलाने पर भगवान आते हैं, कल्प आते हैं। अगर भगवान सर्वव्यापी है तो हम किसको बुलाते हैं? भगवान कीचड़, पत्थर, ठिक्कर, कुत्ते, बिल्ली में है ऐसा समझकर तो हम भगवान को नहीं बुलाएंगे। एक परमात्मा के सिवाय कोई भी मनुष्य, प्राणी मात्र, जीवात्मा हमें पतित से पावन नहीं कर सकता। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। भगवान स्वयं मुरली द्वारा समझाते हैं कि माया, 5 विकार सर्वव्यापी है, भगवान नहीं। भगवान स्वयं समझाते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह 5 विकार जिसे माया कहा जाता है वह सर्वव्यापी है। यह 5 विकार और इनके अंश वंश जैसे ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, चिड़चिड़ापन हरेक में जहाँ तहाँ दिखाई देते हैं। वस्तु, व्यक्ति, वैभव, प्रकृति मनुष्य को अपने तरफ आकर्षित करती है, खिंचती है। मनुष्य को यह न मिले तो वह विकार वश कर्म करता है। 5 विकार, माया सर्वव्यापी है, माना जहाँ तहाँ विकार ही विकार है, तो भगवान सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? भगवान को सर्वव्यापी कहने से तो हम भगवान को भी विकारी कर रहे हैं। हालांकि भगवान सदैव परम पवित्र और निर्विकारी है। अगर भगवान सर्वव्यापी होता तो यह 5 विकार और उसके बाल बच्चे जहाँ तहाँ दिखाई नहीं देते, बल्कि जहाँ तहाँ भगवान के दिव्य गुण सब में दिखाई देते। लेकिन ऐसा नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में उनके प्राप्ति के लिए दिए मंत्र, सर्व शास्त्र शिरोमणि भगवद गीता में स्वयं भगवान ने उनके प्राप्ति के लिए कई श्लोकों में महावाक्यों द्वारा मार्गदर्शन किया है। गीता अध्याय 9, 14 और अध्याय 18, 65 में भगवान कहते हैं कि मन्मनाभव मद्भक्तो मद्यापि मां नमस्कुरु, अर्थात सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इस प्रकार तुम मेरे पास आ जाओगे। भगवान यह गीता अध्याय 18, 66 में भी कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज, अर्थात देह के समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ तो मैं समस्त पापों से तुम्हें मुक्त करूँगा। भगवान के सिवाय कोई भी अन्य मनुष्य, महात्मा, धर्मात्मा, संत,
महंत, सन्यासी इस प्रकार प्रतिज्ञा से महावाक्य कह नहीं सकते कि तुम मेरे शरण में आवो तो मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। गीता के अध्याय 18 के श्लोक 73 में भगवान को अर्जुन ने कहा, नष्टा मोह स्मृतिर्लब्धात्व प्रसादान्य साच्युत। हे भगवान, मेरा मोह दूर हो गया, मैं संशयरहित तथा दृढ़ हूँ और मैं आपके आदेशानुसार ही कर्म कर्तव्य करूँगा। स्पष्ट है कि भगवान ने ही अर्जुन को नष्टा मोह स्मृतिर्लब्धा होने के लिए मार्गदर्शन दिया है। सर्वशक्तिमान ज्ञान के सागर भगवान ही ऐसा ज्ञान दे सकते, अन्य कोई भी नहीं। भगवान सर्वव्यापी होता तो कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता। संगमयुग पर भगवान शिव ब्रह्मा तन में आकर बाप, टीचर और सद्गुरु की भूमिका निभाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। सभी जानते हैं कि बाप की, टीचर की और सद्गुरु की भूमिका अलग अलग होती है। टीचर और सद्गुरु बाप नहीं बन सकते और बाप और सद्गुरु टीचर नहीं बन सकते। वैसे ही टीचर और बाप सद्गुरु नहीं बन सकते। भल बाप कुछ समय के लिए और कुछ बातें बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन बाप और टीचर की भूमिका स्पष्ट अलग अलग ही होती है। भगवान शिव संगमयुग पर ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हम बच्चों को बाप की पालना देते हैं, सुख, शांति, पवित्रता का वर्षा देते हैं और हमारे लिए स्वर्ग की 21 जन्मों की सौगात लाते हैं। बाप की भूमिका निभाते हुए परमात्मा शिव टीचर बनकर हमें रोज पढ़ाने आते हैं। हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल देते हैं। आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र का राज हमें समझाते हैं। वैसे ही तीनों लोगों का स्थूल वतन, अव्यक्त वतन और मूल वतन, परम धाम का ज्ञान देते हैं। ऐसे हमें त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बनाते हैं। वह हमें रोज मुरली द्वारा गुह्य गुह्य ज्ञान देते हैं और हमारा दैवी गुणों से श्रृंगार करते हैं। शिव बाबा बाप और टीचर की भूमिका निभाते हुए साथ में सद्गुरु के रूप में हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं और वैसे ही वरदानों से भरपूर करते हैं। एक ही बार कोई भी मनुष्य, साधु, संत, महंत, सन्यासी, गुरु बाप, टीचर और सद्गुरु की भूमिका नहीं कर सकते। बाप सर्वव्यापी कैसे हो सकता? टीचर सर्वव्यापी कैसे हो सकता? सद्गुरु सर्वव्यापी कैसे हो सकता? अर्थात नहीं हो सकता। वैसे ही बाप, टीचर और सद्गुरु की भूमिका कोई भी मनुष्य, जीवात्मा या निर्जीव वस्तु निभाने का सवाल ही नहीं आता। संगमयुग पर स्वयं भगवान मुरलियों द्वारा हमें गुह्य गुह्य ज्ञान देते हैं, जिसमें भगवान समझाते हैं कि वह सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा कहते हैं वह भी आत्मा है, लेकिन वह परम आत्मा, सुप्रीम सोल है और वह सभी आत्माओं का पिता है। तो भी उसे मनुष्य आत्माएं सर्वव्यापी कहते हैं। एक तरफ परमात्मा के बच्चे कहते और दूसरी तरफ मनुष्य ही अपने पिता परमात्मा की उसको सर्वव्यापी कह के बहुत ग्लानि करते हैं। परमात्मा को वह कच्छ, मच्छ, वराह में आते हैं ऐसा कह देते हैं। कोई अहम ब्रह्मास्मि कह देते हैं, मैं ही ब्रह्मा भगवान हूँ ऐसा कहते हैं। शिव बाबा समझाते हैं ब्रह्मा तो तत्व है और मेरा वह निवास स्थान है। ब्रह्मा ज्ञानी समझने वाले अपनी स्वयं की शिष्यों द्वारा पूजा करवाते हैं और दूसरी ओर वह स्वयं भगवान की पूजा करते हैं। तो वह दूसरे भगवान कौन है? भगवान को यथार्थ रीति से वह नहीं जान सकते, ना उनके शिष्य जान सकते। स्वयं शिव बाबा मुरली द्वारा अपना यथार्थ परिचय देते हैं। शिव बाबा कहते हैं कि आजकल कितने भगवान निकल पड़े हैं। अपने को तो भगवान कहते ही है, लेकिन भगवान ठिक्कर भीतर में है ऐसा भी कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये महात्माएं सत्य निराकार भगवान को ठिक्कर में तो डाल देते हैं और स्वयं को भी ठिक्कर भीतर में डाल देते हैं। शिव बाबा कहते हैं कि मुझे यथार्थ रीति से कोई नहीं जानते, सृष्टि चक्र को भी नहीं जानते। ऋषि मुनियों ने मेरे बारे में नेति नेति हम नहीं जानते ऐसा कह दिया। न परमात्मा को जानते, न उसकी रचना को जानते। उसके बाद साधु सन्यासियों ने मुझे न जानते हुए मुझे ठीक कर भीतर में कण कण में डाल दिया और सर्वव्यापी कह दिया। भगवान को सर्वव्यापी कहने वाले आत्मा सो परमात्मा कहते हैं। स्वयं भगवान गीता के अध्याय 2 श्लोक 17 से 23 में समझाते हैं कि आत्मा अविनाशी है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता,
जला नहीं सकता, लेकिन भगवान को न समझने कारण कहते हैं जैसा सागर से बुदबुदा निकला और वो सागर में समा गया, वैसा आत्मा परमात्मा से निकल के परमात्मा में ही समा जाता है। भगवान समझाते हैं कि आत्मा का अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता, वो जन्म मरण के चक्र में आता है। आत्मा को परमात्मा में समाने की बात ही नहीं है, इसलिए आत्मा को परमात्मा कहना रॉन्ग है। हर एक आत्मा अलग अलग है और अपने कर्म अनुसार शरीर प्राप्त करता है। आत्मा शरीर द्वारा सुख दुख महसूस करती है। अगर आत्मा सो परमात्मा होता और परमात्मा सर्वव्यापी होता तो एक के शरीर की पीड़ा या एक का सुख दुख दूसरा भी अनुभव करता, लेकिन यह होता नहीं है। भक्ति में भक्त मंदिरों में शिवलिंग की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। अगर भगवान सर्वव्यापी होता तो क्या सब भगवान ही भगवान है? भगवान अनलिमिटेड तो नहीं है। सभी जो भगवान को मानते हैं वो कहते हैं कि कोई तो भी ईश्वर भगवान है और दूसरे बाजू में कहते वह सर्वव्यापी है, जहाँ तहाँ है, मुझ में है, तुझ में है, चराचर में है। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से भगवान को नहीं मानने वालों को नास्तिक बनाने का वह एक कारण बन गया। वह कहते हैं कि अगर भगवान कीचड़, जीव जंतुओं में, प्राणियों में, चेतन अचेतन वस्तुओं में रहता है तो ऐसे भगवान को भगवान कहना या मानना यह गपोड़े है, कल्पना है। एक तो सत्य भगवान का उन्हें परिचय नहीं है और वो पक्के नास्तिक बन पड़े हैं। निया के चलाने वालों को खेवैया कहते हैं। मनुष्य कहते हैं भगवान हमारी निया को भवसागर के पार लगा दो। भगवान को प्राणेश्वर अर्थात प्राण का दान देने वाला भी कहते हैं। अगर भगवान सर्वव्यापी होता तो मनुष्य किसी भी दूसरे जीवात्माओं को या ठिक्कर भित्तर को कहते कि हमारी निया भवसागर से पार लगा दो। ऐसा तो कोई कहते नहीं और ऐसा कोई कर भी नहीं सकते। दूसरी बात, भगवान के सिवाय किसी को भी प्राणेश्वर नहीं कह सकते। मुरली तारीख 10 मई 2024। मनुष्य मंदिर में जाते और भगवान के सामने या देवताओं के सामने उनकी महिमा करते और स्वयं को नीच पापी कह देते हैं। लेकिन मनुष्य देवताओं के सह भगवान को सर्वव्यापी कहते तो देवताओं की और भगवान की भी निंदा करते, क्योंकि देवताएं और भगवान दोनों सर्वव्यापी नहीं है। मुरली 10 मई 2024। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा ही हमारा भाग्य बनाने वाला है और वही हमारा भाग्य बना सकता है। उसके लिए ही भगवान संगमयुग पर आकर हमें पढ़ाते हैं और हमें जीवन मुक्ति की राह दिखाते हैं। अगर वह सर्वव्यापी होते तो वह ऐसा नहीं कर सकते। भगवान हमें शिक्षा देते हैं कि तुम स्वयं को आत्मा समझकर मुझे याद करो। मनुष्य याद नहीं करते क्योंकि जानते ही नहीं भगवान कौन है। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से उसकी याद मनुष्य कर नहीं सकते। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना बड़ी भूल है, इसलिए भगवान सर्वव्यापी है यह बात बुद्धि से निकालनी है। भगवान को सर्वव्यापी कहने से सब कंफ्यूज रहते हैं। शिव बाबा मुरली में पूछते हैं कि भगवान को सर्वव्यापी कहते तो भक्ति किसकी करते? यह है उल्टा ज्ञान। बाबा कहते हैं कि मैं आपको गीता पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ तो सर्वव्यापी कैसा हो सकता? भगवान का यथार्थ सत्य स्वरूप। सर्व शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान ने अपना परिचय दिया है। अभी संगमयुग में भगवान हमें अपना परिचय मुरलियों द्वारा दे रहे हैं। भगवान निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप चैतन्य शक्ति है। भगवान ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है लेकिन गुणों के सिंधु सागर है। वे सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम और शक्ति के सागर है। भगवान सर्वशक्तिमान है। उनका एक ही नाम है शिव। शिव माना कल्याणकारी। वे सदा कल्याण करने वाले हैं, इसलिए उनको सदाशिव नाम से भी जाना जाता है। मनुष्यों ने उनको अनेक नाम दिए हैं। उनके अनेक नाम कर्तव्यवाचक, गुणदर्शक है। अलग अलग धर्मों ने उनको अलग अलग नाम से पुकारा है, जैसे शिव, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, ट्रिनिटी, जीसस, क्रिश्चियन, गॉड फादर, लॉर्ड इत्यादि। भगवान मनुष्य आत्माएं और अन्य सभी आत्माओं के पिता है। भगवान अजन्मा, अयोनि, अभोक्ता है और नित्य परम पवित्र है। भगवान सृष्टि के रचयिता है और वह एक ही सृष्टि के आदि, मध्य, अंत को जानने वाले है। भगवान सृष्टि के बीज रूप है और सृष्टि के नियंता, जीवात्माओं के पालनहार है। चांद,
सूरज, तारामंडल के ऊपर आकाश तत्व से भी ऊपर छठे तत्व को परमधाम कहते हैं। यह ऊंच ते ऊंच परमधाम भगवान का निवास स्थान है, जहाँ प्रखर लेकिन शीतल सुनहरा प्रकाश ही प्रकाश है। इसे शांति धाम, ब्रह्मांड, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, मूलवतन, ब्रह्मलोक, शिवालय इत्यादि नामों से भी जानते हैं। परमात्मा की संतान होने के नाते सभी आत्माओं का भी यही मूल निवास स्थान है। भगवान जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। 5000 वर्ष के कल्प में एक ही बार कलयुग के और सत्ययुग के संगम पर एक साधारण बूढ़े तन में, ब्रह्मा के तन में भगवान अवतरित होते हैं और अपने बच्चों को पतित से पावन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते और उनके द्वारा स्वर्ग की नई दुनिया की स्थापना करते। भगवान कच्छ, मच्छ, वराह आदि में या मनुष्य योनि में गर्भ द्वारा जन्म लेकर अवतार नहीं लेते हैं। भगवान की तपस्या कर भगवान ने बताए राह पर चलकर जो भगवान जैसे बनते हैं वह पूजन योग्य देवता कहलाते हैं, लेकिन वह भगवान नहीं बन सकते। भगवान की महिमा अपरंपार है। सागर की शाही, जंगल की कलम और पृथ्वी का कागज बनाया जाए और मौत देवी सरस्वती भी लिखने बैठे तो भी भगवान की महिमा पूरी नहीं हो सकती। ऐसे हमारे परमपिता परमात्मा शिव बाबा को हमें यथार्थ रीति जानना है। वह सर्वव्यापी नहीं है।